So, boys and girls, now that you are already aware of the second type of linear differential equation, which says dx upon dy plus p dash x is equal to q dash, we'll take another example to understand the same linear differential equation प्रॉपरली ओके। अब पूरे क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, वन प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता ये डीवाई बाई डी एक्स का टर्म या डीएक्स बाई डीवाई का टर्म, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये टाइप वन में जाएगा जहां पे डीवाई बाई डी एक्स लिखना है, या टाइप टू में जाएगा जहां पे डी एक्स बाई डी वाई लिखना है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना। डीवाई बाई डी एक्स वाला अगर टर्म, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डीवाई बाई डी एक्स वाले में अकेला y बैठा हुआ दिखेगा पूरे इक्वेशन में, कहीं पे सिर्फ एक सिंगल y दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिंगल y तो नहीं है, वन प्लस वाई स्क्वायर दैट्स अ फंक्शन ऑफ y, ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ y दैट्स अ फंक्शन ऑफ y। तो ये टाइप वन में जा ही नहीं सकता है। और टाइप टू क्या बोलता है कि dx अपॉन dy प्लस p डैश x दिखना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल x दिखना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सिंगल x दिख रहा है मुझको, ठीक है। ऑफ कोर्स वो ऐसा छुपा हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ है वहां पे फंक्शन के, उसको वहां से खींच के बाहर निकालना है, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उस पूरे इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि dx बाई डी वाई बनाना है इसको, ठीक है। तो dy का टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे है, उधर से मल्टीप्लीकेशन में, उधर से तुम उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो डिवीजन में आ जाएगा वो, तो dx अपॉन dy हो जाएगा। फिर वन प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है dx बाई डी वाई के साथ अभी, ठीक है। तो ये वन प्लस वाई स्क्वायर को भी वहां से निकाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिवाइड थ्रू आउट बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, सिंपल, ठीक है। तो पहला वाला जो टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वन प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जब तुम राइट हैंड साइड में आ जाओगे, ये वाले पूरे टर्म को भी किससे डिवाइड कर दिया है हमने, ये वाले पूरे टर्म को भी डिवाइड कर दिया वन प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई, ठीक है। तो फिर से डी वाई कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में वन प्लस वाई स्क्वायर है, सेपरेट कर देना टर्म्स को, ठीक है। तो ये स्टेप्स माइंड में हो जाता है, ठीक है। तो मुझे मिलेगा dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैंने डिवाइड कर दिया अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अब स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। मतलब ये जो पी डैश एक्स का टर्म है वो dx बाई डी वाई के ही बाजू में बैठा हुआ है। तो बहुत ही इजी है, देखो ये जो माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है, इसको उठा के तुम लेफ्ट में लेके आ जाना, बन जाएगा प्लस, तो थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। सो आई गेट dx अपॉन डी वाई प्लस हो जाएगा x अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर है, लेट मी राइट इट वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सेम थिंग इजंट इट, e रेज टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर को मैप करता है, isn't it? The entire equation can exactly be seen, it is resembling the लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दैट आई हैव रिटन। अब मुझे बताओ इसमें p डैश का वैल्यू क्या है, इसमें p डैश का वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, e रेज टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, बहुत सिंपल। अब तुरंत क्या करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो हमको पता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है the dependent variable which is x into the integrating factor which is e raised to integration of p dash dy is equal to an integral sign, again the integrating factor e raised to integration of p dash dy into the right hand side which is q dash, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dy प्लस सी, ठीक है। तो ये सारा जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें जो जो टर्म्स का जरूरत है वो फाइंड कर लेंगे।
सबसे पहला तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो टर्म है वो निकालना पड़ेगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई पहला निकाल लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² dy। I've been telling constantly, without the formulas of integration, without the constant of integration, nothing can be achieved in semester 2 mathematics. So 1/1 + y² dy. This is nothing but what? tan इनवर्स ऑफ y। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y², ये log ऑफ 1 + y² नहीं हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार जब कभी मैं पूछता हूँ ये बच्चों को जिनका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, तो 1/1 + y² का भी वो मुझे log ऑफ 1 + y² बता देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। सो 1/1 + y², दिस इज tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई हो जाएगा। उसका मतलब है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ई रेस टू, इंटीग्रेशन का आंसर मुझे मिला है tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे प्लस सी लिखा नहीं जाता है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब मुझे मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ आई विल गो बैक टू द फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन एंड आई विल राइट व्हाट दैट सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू, तो x इंटू e raised to integration of p dash dy, which is what, e raised to tan inverse of y is equal to again integration, उसका साइन आ गया। अब आगे क्या लिखा है, वापस से तुम्हारा if लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, which is e raised to tan inverse of y into the right hand side, which was q dash, which is what here, e raised to tan inverse of y upon 1 + y² एंड देन डी वाई एंड देन सी। तो मैं पहला सी डैश लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। सो अब थोड़ा सा तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत आसान है ये, ठीक है, इट इज वेरी इजी बॉयज एंड गर्ल्स। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू डू द सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स मुझे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, बट इन द क्वेश्चन आई डू नॉट सी ई रेस टू एक्स, और फॉर दैट सेक नॉट इवन ई रेस टू वाई, I see e raised to tan inverse of y. This is a composite function, boys and girls. It's a composite function. E raised to tan inverse of y. ये कौन है, ये एक composite function है। दिस अ composite function, और ये composite किसके वजह से है, ये tan inverse of y के वजह से है, बिकॉज ऑफ द tan inverse of y। बस उसी को हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसको डाल दो तुम सब्स्टिट्यूशन, टी लिख दो, यू लिख दो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। सो जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन तुमको सिखाया गया है, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, जनरली तो टी किया जाता है, कभी कभी यू भी किया जाता है। सो हम सब्स्टिट्यूट, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स ऑफ y एज टी, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ y को टी लिख देंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव 1/1 + y², और ये y का टर्म होने की वजह से यहाँ पे dy लिखा जाएगा, और t का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड dt, ठीक है। सो 1/1 + y² dy, ये पूरा टर्म मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो वो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो dy है और अपॉन 1 + y² है, तो अपॉन 1 + y² इज एक्चुअली 1/1 + y² ओनली, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है मेरा यहाँ पे 1 + y², और ये जो dy है 1 + y² जो dy है, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा dt। और हमने tan इनवर्स ऑफ y, इसको क्या लिख दिया है, tan इनवर्स ऑफ y को हमने लिख दिया है t। सो आई गेट x into e raised to tan inverse of y is equal to integration of e raised to tan inverse of y, that is t, into e raised to t, ठीक है। dy upon 1 + y² में क्या लिख दिया हमने, dt, and you write plus c dash। So e raised to t to e raised to this basically what, e raised to 2t, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2t dt plus c dash। I know that integration of e raised to x is only e raised to x, तो e raised to 2t का इंटीग्रेशन e raised to 2t upon 2 हो जाएगा, एंड प्लस c डैश, और t के जगह पे तुम क्या लिख दो, वापस से जो उसका वैल्यू था, t का वैल्यू था tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। सो आई गेट x into e raised to tan इनवर्स ऑफ y। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो 2 दिख रहा है मुझको यहाँ पे, इसको भी मैं पकड़ के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 into x into e raised to tan inverse of y is equal to e raised to 2t, जिसके जगह पे हमने लिख दिया है tan inverse of y, and then plus c dash, ठीक है। सो
सी डैश, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 इंटू सी डैश विल बी टेकन एज ए न्यू कांस्टेंट, ठीक है ना, ये नया कांस्टेंट सी हो जाएगा। सो मेरा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई लिख दो, या ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ वाई द होल स्क्वायर, एक ही चीज है वो, ठीक है। 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ वाई एंड देन सी डैश ऑफ 2, तो ये हो जाएगा नया कांस्टेंट सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इजंट इट? सो ये पूरा जो क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट इज क्लियरली डिपेंडिंग ऑन व्हाट, the knowledge of differentiation, boys and girls, and the knowledge of integration. I'm pretty confident the question that I've solved over here is well understood by you. It's now time for us to move on ahead with some more examples on this particular type. So boys and girls, let's proceed.